हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 11 समझ रहे हैं इंडक्शन मोटर में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, स्टार्टिंग मेथड इन इंडक्शन मोटर, इसका यह मतलब नहीं होता है कि इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ अलग से मेथड एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर जो स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं इंडक्शन मोटर में, इसका काम क्या है? इसका काम होता है बेसिकली लार्ज स्टार्टिंग करंट को कम करना। इंडक्शन मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर जो स्टार्टिंग करंट होता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लगभग 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाई रेटेड करंट। तो उस रेटेड करंट को, हाई रेटेड करंट को स्टार्टिंग टाइम में कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार्टिंग मेथड इन इंडक्शन मोटर। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो यहां पर स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर लेट रेटेड फुल लोड करंट, हम लोग मान लेते हैं कि रेटेड करंट या फिर फुल लोड करंट कितना है हमारे पास? ये है I2 डैश फुल लोड, I2 डैश फुल लोड, इतना है हमारा रेटेड और फुल लोड करंट इंडक्शन मोटर में। स्टार्टिंग करंट कितना मान लिया जाए? तो स्टार्टिंग करंट हम लोग मान लेते हैं कितना है? I2 डैश स्टार्टिंग, इतना है हमारा स्टार्टिंग करंट। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज और लिख सकते हो, स्टार्टिंग स्लिप। स्टार्टिंग टाइम में स्लिप कितना होगा इंडक्शन मोटर में? ये तो 1 होता है स्टार्टिंग टाइम में स्लिप। और फुल लोड स्लिप कितना मान ले? फुल लोड स्लिप हम लोग मान लेते हैं, फुल लोड स्लिप, ये फुल लोड स्लिप, इसको हम लोग लिख लेते हैं SFL। फुल लोड स्लिप कितना? SFL। और जो जनरली फुल लोड स्लिप का वैल्यू होता है वो होता है हमारा कुछ 4%, यानी 0.04। ये नॉर्मली हम लोग लेते हैं फुल लोड स्लिप का वैल्यू। तो अब देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए आप लोग? एज वी नो दैट टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या रिलेशन मिलता है हमें? टॉर्क स्लिप एंड करंट के बीच का रिलेशन, ये वाला रिलेशन होता है ना कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² S। इस रिलेशन को हम लोग जानते हैं ना कि इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² S। इस रिलेशन से अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालें तो कैसा आएगा? यहां से बताओ, इस रिलेशन से अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालें तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा कुछ स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क, किसके इक्वल आएगा? स्टार्टिंग करंट यानी I2 डैश स्टार्टिंग बाई I2 डैश फुल लोड, इस पूरे का स्क्वायर यहां पर मिलेगा, इनटू हम लोग क्या लिखेंगे? फुल लोड स्लिप इनटू फुल लोड स्लिप, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क किसके इक्वल? स्टार्टिंग करंट बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप, इतना के इक्वल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इक्वल बनाने जाए फुल लोड टॉर्क का तो क्या मिलेगा? यहां पर देखो, यहां पर ऐसे समझो, ये वाला रिलेशन मिला हमें, स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क कितना के इक्वल? स्टार्टिंग करंट I2 डैश स्टार्टिंग बाई I2 डैश फुल लोड, इस पूरे का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप, यही मिला है ना, इतना कुछ मिला है। अब देखो, इफ वी वांट टू मेक, अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू किसके इक्वल मिले? नियरली फुल लोड टॉर्क के। तो स्टार्टिंग टॉर्क यहां पर फुल लोड टॉर्क कर दो और यहां पर फुल लोड स्लिप का वैल्यू 4% रख दो, क्या मिलेगा? देखो
यहां पर रेशियो आ जाएगा 1 स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क इक्वल है तो 1 आ गया। यहां पर I2 डैश स्टार्टिंग बाई I2 डैश फुल लोड का स्क्वायर इंटू फुल लोड स्लिप कितना है 0.04। इसको आप इधर लेके जाओ 25 आ जाएगा। यानी यहां पर I2 डैश स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग में करंट मिलेगा ये 5 टाइम्स ऑफ I2 डैश फुल लोड। देख रहे हो ध्यान से कि यहां पर स्टार्टिंग करंट जो मिल गया 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। यानी ये जो स्टार्टिंग करंट है हाई स्टार्टिंग करंट है कहीं ना कहीं मोटर को हार्म कर सकता है। तो इस लार्ज स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए ही हम लोग अलग अलग टाइप का स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक शॉर्ट में पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग of induction motor a large starting current flow to control this current स्टार्टिंग मेथड यूजेज। तो स्टार्टिंग मेथड का जो हम लोग यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? लार्ज स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब अलग अलग टाइप का मेथड है वो हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसको समझ लेंगे एक बार सीरियल नंबर से। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब चलो देखो इस पर क्वेश्चन कैसा होता है। इस पर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का मिलता है। जैसे ये है पहला क्वेश्चन कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैविंग रेटेड स्लिप 4%। रेटेड स्लिप मतलब फुल लोड स्लिप ऑन फुल लोड हैज स्टार्टिंग टॉर्क सेम एज द फुल लोड टॉर्क। देखो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा फुल लोड टॉर्क के इक्वल है और फुल लोड स्लिप कितना है 4%। तब स्टार्टिंग करंट कितना मिलेगा? अभी देखे थे हम लोग स्टार्टिंग करंट कितना मिल रहा था 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या मिल जाएगा? डी। अब एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही अटेम्प्ट करो वीडियो को रोक के। ठीक है, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि फुल लोड स्लिप हमारे पास कितना है 4%। यहां पर फुल लोड स्लिप है 4% और स्टार्टिंग टॉर्क कितना है 50%। स्टार्टिंग टॉर्क इज 50% ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क 0.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। तब स्टार्टिंग करंट कितना होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क किसके इक्वल? स्टार्टिंग करंट बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप। यहां पर वैल्यू रख दो सबका। स्टार्टिंग टॉर्क है 0.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, तो यहां पर 0.5 आ जाएगा। यहां पर आई स्टार्टिंग बाई आई फुल लोड का स्क्वायर और फुल लोड स्लिप कितना है 2% यानी 0.02। इसको सॉल्व कर लो तो यहां से मिल जाएगा आई स्टार्टिंग कुछ हमारा 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो कुछ इस फॉर्मूला पर बेस्ड इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।